तो इस वीडियो में फोन वाले बाबा आज आपको बताने वाले हैं कि एक सेकेंड हैंड फोन आईफोन का कैसे ले, क्या चेक करके ले कि आपको पता चले कि उसके अंदर सारे पार्ट्स ओरिजिनल है, वो कभी रिपेयर हुआ है या नहीं हुआ है, क्या प्राइस रेंज तक आपको वो फोन मिल सकता है। तो चलिए इसी के साथ बिना विलंब के आरंभ करते हैं हमारा आज का सेशन। जैसे कि आप मेरे हाथ में ये 13 प्रो देख रहे हैं, इस फोन का सेकेंड हैंड वैल्यू क्या होगा और मैं कैसे चेक करूंगा कि ये फोन पूरी तरीके से ठीक है और ये एक लेने लायक फोन है या नहीं है। तो सबसे पहले हमें फोन में एक चीज चेक करनी है जो होता है उसका बॉडी। अगर हम उसके चारों तरफ बॉडी में देखें तो इधर अगर एक भी डेंट और स्क्रैच नहीं है तो सीधी बात है जो फोन की वैल्यू होती है वहीं से डिसाइड होता है, उसके कंडीशन के हिसाब से डिसाइड होता है फोन की वैल्यू क्या होनी चाहिए। अगर एक भी डेंट है तो फोन की वैल्यू 1000-2000 रुपए से सीधे सीधे कम हो जाती है। और उसके बाद जो हम लोग सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट चीज है हम चेक करेंगे उसका डिस्प्ले। जैसे कि आप देख रहे होंगे मेरे हाथ में ये 13 प्रो है, इसका डिस्प्ले ओरिजिनल है या नहीं है और डिस्प्ले पे स्क्रैचेस है या नहीं है, आपको ये चेक करना है। सबसे पहले ओरिजिनल डिस्प्ले चेक करने के लिए आपको यहाँ से स्लाइड करना है और यहाँ पर आप देखेंगे तो ब्राइटनेस को कम ज्यादा करने का जो बार है उस पर टैप करने के बाद आपको यहाँ ट्रू टोन दिखाई दे रहा है या नहीं। अगर ट्रू टोन नहीं दिखाई दे रहा है तो मान लो कि वो डिस्प्ले 100% कॉपी है। और अगर ट्रू टोन दिखाई दे रहा है उसके बाद भी आपको सेकंड ऑप्शन में जाना है, आपको जाना है सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ जनरल में जाके अबाउट में जाना होगा। जैसे ही आप अबाउट में जाएंगे आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिखाता है पार्ट्स एंड सर्विस हिस्ट्री। जब इस पे आप टैप करेंगे तो यहाँ आपको ये बता देगा कि इसका डिस्प्ले रिप्लेस्ड है, कैमरा रिप्लेस्ड है, बैटरी रिप्लेस्ड है या फेस आईडी में इशू है। तो ये सारे प्रॉब्लम आप यहाँ से चेक करके देख सकते हैं कि इस फोन में क्या तकलीफ है, नहीं है, या जेन्युइन है या नहीं है। अब हम इस फोन के तीसरे और मेन चीज के बारे में बात करेंगे। डिस्प्ले चेक करने के बाद सबसे पहले आपको चेक करना है फेस आईडी। फेस आईडी चेक करने के लिए आप अपने उस फोन को ओपन करिए, उसमें पासवर्ड सेलेक्ट कर दीजिए और फेस आईडी अपना कुछ इस प्रकार से सिलेक्ट करके आप उसे अनलॉक करके देखिए कि वो अनलॉक हो रहा है या नहीं है। अगर फेस आईडी में इशू है तो फोन की वैल्यू 5000 रुपए से सीधे सीधे कम हो जाएगी। मान लो ये फोन है मेरे पास 13 प्रो और इसका डिस्प्ले कॉपी डाला हुआ है और साथ ही साथ फेस आईडी का भी प्रॉब्लम है, तो इस फोन की वैल्यू लगभग आपको 15 से 20,000 रुपए ही मिलेगी। और अगर इस फोन का सारा कुछ वर्किंग है, प्रॉपर है, कोई कमी नहीं है, 256 GB या 128 GB का वेरिएंट है, तो इसकी जो वर्किंग प्रॉपर वैल्यू होती है वो होगी 30,000 से लेके 35,000 के बीच में। अब मैं तीसरे चीज की बात करूं तो आपको इसके स्पीकर को चेक करना होगा। ये डॉल्बी के डुअल स्पीकर आते हैं, आपको एक ऊपर होता है एक नीचे होता है। तो कभी भी ऐसा कुछ हो तो आप कोई म्यूजिक प्ले करिए और म्यूजिक प्ले करने के बाद यहाँ से भी सुनिए और यहाँ से भी सुनिए। आपको दोनों साइड से साउंड इक्वल आना चाहिए क्योंकि ये जो छोटा स्पीकर होता है ये भी काफी लाउड और क्लियर बजता है। अगर नहीं बज रहा है तो सामने वाले को बोल के आप ब्रश से क्लीन करवा के वो चीज का प्रॉब्लम इजीली सॉल्व करवा सकते हैं क्योंकि ये चीज जल्दी खराब नहीं होती है और क्लीन करने से ठीक हो जाती है। अब मैं एक और चीज की बात करूँ तो फेस आईडी चेक करने के बाद एक बार आप इसका कॉलिंग सेंसर भी चेक कर लीजिए। जैसे कि आपने फेस आईडी चेक किया, अब आप किसी को फोन लगाइए यहाँ पर, जैसे कि 198 पर मैंने कॉल किया और मैं कान पे लगाता हूँ तो इसकी जो ये लाइट है ये ऑफ होनी चाहिए। ये ऑन हुई और ये ऑफ हुई, तो इसका जो प्रॉक्सिमिटी सेंसर है वो भी प्रॉपर वर्क करना चाहिए। अगर वो वर्क नहीं कर रहा है तो इसका मतलब जब आप फोन कान पे लगाएंगे और लाइट चालू होगी तो आपका जो फोन है वो ऑटोमेटिक स्पीकर पे जा सकता है, म्यूट हो सकता है, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स आप फेस करनी पड़ सकती है। लेकिन वो सेंसर खराब नहीं होना चाहिए, वो सेंसर ही फेस आईडी के साथ आता है। अब अगर मैं कैमरे की बात करूं तो इसमें 3 कैमरे दिए हुए हैं। एक जो होता है ये हमारा मेन कैमरा होता है और ये हमारा जो होता है ये पोर्ट्रेट के लिए कैमरा होता है, ये हमारा मेन कैमरा होता है और ये कैमरा हमारा वाइड एंगल का कैमरा होता है। तो जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि ये यहाँ पे फ्लावर्स दिख रहे होंगे, ये मेरा मेन कैमरा है। अगर मैंने मेन कैमरे पे फिंगर रखी हुई है, यहाँ पर ये पूरा ब्लर हो गया। अब मैं वाइड एंगल पे शिफ्ट करता हूँ तो ये मेरा वाइड एंगल है, ये मेरा वाइड एंगल हो गया। और ये जो थर्ड कैमरा होता है ये ज़्यादातर विजिबल होता है, मतलब थर्ड कैमरे में मेन जो होता है उसका पोर्ट्रेट फोकस करने का ये होता है। अगर मैं कैमरे पर उंगली रखा हूँ तो वो फोकस नहीं होगा पोर्ट्रेट में, अगर आप देख रहे हो तो, अगर आपको दिख रहा हो तो फोकस नहीं होगा। अगर मैं उंगली हटा लेता हूँ तो वो फोकस हो जा रहा है। तो ये तीनों कैमरे कुछ इस प्रकार से काम करते हैं। और एक और चीज़ आप कैमरे के अंदर चेक कर सकते हैं कि कैमरे में कोई डॉट तो नहीं है। कोई भी एक ऐसा वाइट सा पेपर ले लें
और कैमरा ऑन करके आप उसे देख सकते हैं। तो आपको ईजिली अगर कोई ब्लैक डॉट दिखाई दे रहा है जो ज़्यादा डार्क है तो कोई प्रॉब्लम है, अगर ज़्यादा डार्क नहीं है, हल्का फुल्का है तो चल जाता है, कोई इशू नहीं आता है फ़ोटो लेने में। जैसे कि मैंने आपको अभी कैमरा बताया, कैमरा भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है फ़ोन के अंदर, लेकिन पूरे आईफोन की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ उसकी बैटरी है। तो आईफोन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बैटरी इसीलिए है क्योंकि बैटरी इसकी जल्दी ड्रेन होती है। तो ड्रेन होने की प्रॉब्लम हम कैसे समझे, तो जब हम सेटिंग में जाते हैं यहाँ पे हमें बैटरी दिखती है, बैटरी में जाके हम बैटरी हेल्थ चेक करेंगे तो यहाँ पर हमें बैटरी कैपेसिटी दिखाती है। अगर बैटरी कैपेसिटी 75 एंड अबाव है, इसका मतलब फ़ोन आपका 6 घंटे आराम से 5 घंटे आराम से चल सकता है कंटिन्यूस यूज़ के साथ। अगर आप नॉर्मली व्हाट्सएप कर रहे हैं, रख रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं, और तो अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आराम से आपका फ़ोन लगभग सुबह के 12 बजे से लेके आराम से 7 बजे के आसपास चल जाएगा। और एक और चीज़, अगर आप बैटरी रिप्लेस करवाते हैं तो एक चीज़ का ध्यान रखें, बैटरी रिप्लेस कभी भी ओरिजिनल करवाएं, मार्केट से नहीं करवानी चाहिए। मान लो इसकी 2-2.5 हज़ार रुपए की बैटरी आएगी, लेकिन जो उनका ओपन करके बैटरी फिट करने का टेक्निक होता है वो इस फ़ोन को वाटरप्रूफ से नॉर्मल बना देता है। वही चीज़ अगर आप सर्विस सेंटर से कराते हैं तो आपको एक जेन्युइन प्रोडक्ट मिलता है, और अगर वो प्रोडक्ट जेन्युइन है तो उसमें लिखा हुआ आता है कि जेन्युइन बाय एप्पल। तो अगर जेन्युइन बैटरी है तो सीधी बात है आपको बैटरी लाइफ 9 से 8 घंटे की मिल जाएगी। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं और भी आपको बताना चाहता हूँ, अगर कोई फ़ोन आपको ऐसा ब्लैक डिस्प्ले करके दिखा रहा है तो आप उसे स्लाइड करके इस ब्राइटनेस पे टैप करके डार्क मोड से हटा दीजिए और डिस्प्ले वाइट करके चेक करिए कि कहीं जो इनका कॉर्नर है कहीं से ब्लैक कलर का डॉट तो नहीं आ गया है या कहीं से कलर फेड तो नहीं हो गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आईफोन के डिस्प्ले के अंदर, जो कहीं ना कहीं से ब्लैक इंक निकल जाती है जो दिखती नहीं है। तो कभी भी वाइट कलर का डिस्प्ले करके देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि डिस्प्ले ओरिजिनल है या नहीं है। अब ये फ़ोन को आप लोगों ने मान लो पूरा चेक कर लिया है, तो यहाँ पर होता है साइलेंट की, अगर आप देख रहे होंगे तो इसे साइलेंट करने से वाइब्रेशन का फील पता चलता है। तो ये भी आपको चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हैप्टिक होता है फ़ोन का वो प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो चेक करने के लिए आपको इसका वाइब्रेशन भी चेक करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर कुछ बटन दबा के, या मतलब जब हम एक हार्ड प्रेस करते हैं तो एक हल्का सा जो वाइब्रेशन फील होता है हाथ में, वो वाइब्रेशन हाथ में फील होना चाहिए। अगर वो वाइब्रेशन आपके हाथ में फील नहीं हो रहा है, इसका मतलब वाइब्रेशन का प्रॉब्लम या उस फ़ोन के हैप्टिक का प्रॉब्लम हो सकता है। अगर मान लो मार्केट में आप जा रहे हैं, आपका जो बजट है वो 11,000 से 15,000 का है, तो आपको इजीली आईफोन 11 से लेके आईफोन 12 ये दोनों में 64 GB या 128 GB का वेरिएंट मार्केट में मिल जाएगा। अगर 12 में लेंगे तो वो 17,000 तक जा सकता है। मान लो आप कोई आईफोन 13 परचेज करने जाते हैं तो एक आईफोन 13 को इस प्रकार से पूरी तरीके से चेक करिए, और उसका वैल्यू जो है 25 से 27 हज़ार रुपए के बीच में होना चाहिए। वैसे तो मार्केट वैल्यू 25 हज़ार रुपए का ही है, तो आपको वो 25 हज़ार तक ही लेना चाहिए। मई का जो डेटा वैल्यू है, मार्केट वैल्यू है फोन्स की, मैं उन सभी की बात कर रहा हूँ। फ्यूचर में आने वाले टाइम में वो प्राइस और भी 2 से 3 हज़ार से 5 हज़ार से लेके गिर सकते हैं। और अगर आपका बजट 30 हज़ार रुपए तक जाता है तो आप इजीली आईफोन 14 परचेस कर सकते हैं। अगर आपका बजट 35,000 या 40,000 है तो आप आईफोन 13 प्रो ले सकते हैं। 13 प्रो की सीरीज़ होती है वो ज़्यादा बेटर होती है, क्योंकि उनके बॉडी जो होती है वो स्टेनलेस स्टील होती है, जिसके वजह से उस पर डेंट वेंट नहीं आते हैं। वहीं अगर देखा जाए तो 13, 12 और 11 की जो बॉडी होती है वो एल्यूमिनियम फ्रेम की होती है। और अगर मैं बात करूँ आईफोन 14 प्रो लेने की, तो वो आपको 45 से 50,000 के बीच में मिल जाएगा। 14 प्रो मैक्स लेने जाएंगे तो 55 से 50,000 के बीच में मिल जाना चाहिए। और अगर आप 15 प्रो की बात कर रहे हैं तो 65,000 टू 60,000 के बीच में आपको सेकेंड हैंड आईफोन मिल जाने चाहिए। बस इन बातों का ध्यान रखें कि आपको फ़ोन को किस प्रकार से चेक करके लेना है। ये छोटी छोटी सी चीज़ें ही एक फ़ोन को बेहतरीन फ़ोन बनाती है। अगर इनमें से किसी भी एक चीज़ में प्रॉब्लम है तो वो पूरे फ़ोन में प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। तो इसी प्रकार से इस वीडियो का समापन करता हूं मैं यहाँ पर। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, या अगर आपको मुझसे कोई प्रश्न पूछना हो या और भी कोई जानकारी लेनी हो तो आप बिंदास कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको पूरी तरीके से गाइड करने के लिए हमेशा आपके लिए अवेलेबल रहूंगा। तब तक के लिए तथास्तु।